गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा यानी सुरक्षा के नियम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अपनी बुक का चैप्टर 15 और पेज नंबर 80 ओपन कीजिए। चलो बच्चों, सुरक्षा हमें पता है कि हम जब भी घर से बाहर जाते हैं, हमारे घर वाले हमारी केयर्स करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी रोड पे निकलते हैं तो सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। इससे क्या होगा? दुर्घटनाएं भी कम हो जाएंगी और हम सही सलामत अपने घर पहुंचेंगे। चलो आज हम इसको पढ़ते हैं। दुर्घटनाएं कहीं भी तथा किसी भी समय हो सकती हैं तथा ये किसी के भी साथ घटित हो सकती हैं। कई बार घर में, कक्षा में, सीढ़ियों पर उतरते समय, मैदान, पार्क में खेलते समय चोट लग सकती है। इस तरह की घटना को दुर्घटना कहते हैं। अधिकतर दुर्घटनाएं तभी होती हैं जब हम असावधानी या जल्दबाजी से काम करते हैं। दुर्घटना से बचने के लिए हमें सावधान और चौकन्ना रहना चाहिए। सड़क सुरक्षा के नियम, सड़कों के जो नियम हैं हमें उन्हें भली भांति निभाना चाहिए। फर्स्ट है यातायात बत्तियों पर या यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यातायात की जो बत्तियां लगी रहती हैं आपने देखी होंगी, एक पोल पर ग्रीन यानी हरी, लाल, पीली 3 तरह की बत्तियां लगी होती हैं, तो उनके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। फुटपाथ या जो पैदल का रास्ता होता है वहाँ पर या सड़क के बाईं ओर ही चलना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग सड़क पे आपने देखा होगा ना, वाइट यानी सफ़ेद और काले रंग की जो पट्टियाँ लगी हुई होती है ना, उस पर ही हमें चलना चाहिए। जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग ना हो वहाँ यातायात ना होने पर ही सड़क पार करनी चाहिए। सड़क के पास कभी भी पतंगबाजी नहीं करनी चाहिए और ना ही सड़क पर गेंद से खेलना चाहिए। अपनी कार में हमेशा सीट बेल्ट बांधकर यात्रा करनी चाहिए। चलते मोटर वाहन से शरीर का कोई अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए। स्कूटर या मोटरसाइकिल की सवारी करते समय हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। घर पर कैसे हम सुरक्षा कर सकते हैं? अपनी दवाइयों को छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। इन्हें साफ एवं नामांकित बोतलों में एक अलमारी में रखना चाहिए जहां से कोई बड़ा व्यक्ति आसानी से उठा सकता हो पर बच्चों की पहुंच से दूर हो। अनुपयोगी विद्युत प्लग सॉकेट पर टेप चिपका कर रखना चाहिए। जो हम उपयोग नहीं कर रहे हैं वो वाले हमें प्लग के या सॉकेट्स को कैसे रखना है? बंद करके रखना है, टेप से या किसी और चीज़ से। कभी भी फर्श पर पानी नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर फिसलकर गिरने के चांसेस रहते हैं। गैस रिसाई की जांच हमेशा करते रहना चाहिए कि गैस कहीं रिस तो नहीं रही है। इससे भी क्या होगा कि एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें इन सब जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और इन नियमों को पालन करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड क्या होता है? कभी भी सावधान एवं चौकन्ना रहने पर भी दुर्घटना हो सकती है। कई दुर्घटनाएं अत्यंत भयानक हो सकती हैं। इनसे व्यक्ति को चोट पहुंच सकती है, घाव लग सकते हैं, कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। दुर्घटना के समय पर पीड़ित व्यक्ति को तुरंत दी जाने वाली सहायता उसके जीवन की रक्षा में बहुत सहायक होती है। दुर्घटना होने पर रोगी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और पहले अथवा डॉक्टर के रोगी तक पहुंचने से पहले रोगी को तत्काल दी जाने वाली चिकित्सा को हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा समझ में आई कि घर पे हमें अगर किसी के चोट लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तब हमारे पास में डिटॉल्स वगैरह ये सारी चीज़ें पहले ही रखनी चाहिए हमें। और फिर अगर किसी को कुछ दिक्कत होती है तो हम उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने से पहले तब तक हम इतना कर सकते हैं। अगर किसी को खून निकल रहा है, चोट लग गई है, तब हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ही कपड़ा बांध के उसकी खून रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? यानी डॉक्टर से पहले रोगी को जो हम चिकित्सा देते हैं उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा पेटी। अच्छा, प्राथमिक चिकित्सा पेटी में क्या क्या हो सकता है? इस बॉक्स में प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए हमें एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी की आवश्यकता होती है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी के अंदर प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए सभी आवश्यक सामग्री रखी होती हैं। एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी में रुई, पट्टी, डिटॉल, कैंची, एंटीसेप्टिक क्रीम, दर्द निवारक गोलियां, बम, थर्मामीटर, इंजेक्शन आदि वस्तुएं होनी चाहिए। हमारे घर पर, विद्यालय आदि में प्राइमरी चिकित्सा पेटी का होना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने पास में कुछ एक बॉक्स बना सकते हैं जिसमें ये सारी दवाइयाँ रख लें और कभी ज़रूरतमंद को हम दे सकते हैं।
आग से सुरक्षा। आग से हम कैसे सुरक्षा करते हैं? आग से अत्यधिक क्षति हो सकती है। थोड़ी सी आग सभी वस्तुओं को नष्ट कर सकती है। खाना बनाने के लिए स्टोव या एलपीजी गैस, जलती हुई माचिस या सिगरेट आदि फेंकने के कारण आग लग सकती है। आग से बचने के उपाय। आग की दुर्घटना से निम्न प्रकार से बचाव किया जा सकता है। सोने से पूर्व रसोई घर में सिलेंडर के रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए। दीपावली या अन्य उत्सवों पर पटाखे खुले स्थान पर सावधानी पूर्वक छुड़ाने चाहिए। समय समय पर बिजली की वायरिंग की जांच करते रहना चाहिए। नायलॉन या सिंथेटिक कपड़े पहनकर आग के पास नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हम आग से भी बच सकते हैं। जलने पर प्राथमिक उपचार। अगर कोई जल गया है तो हमें क्या क्या उसे उपचार देने चाहिए डॉक्टर के पास ले जाने से पहले। जले हुए व्यक्ति को अधिक से अधिक तरल पदार्थ और पानी देना चाहिए। जले हुए भाग को तुरंत ठंडे पानी में डुबो दीजिए। यदि जले हुए भाग पर कोई छाला निकल आए तो उसे फोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि फूटा हुआ छाला खुले घाव की तरह होता है और इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जले हुए भाग पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे बर्नॉल आदि लगाकर उसे स्वच्छ पट्टी से बांध देना चाहिए। यदि घाव अधिक हो तो तुरंत चिकित्सक को बुलाएं और मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए। यदि किसी स्थान पर बिजली के कारण आग लगी हो तो उस पर पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो करंट लग सकता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पेट्रोल या मिट्टी के तेल से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ पानी से हल्के होते हैं। हल्के होने के कारण ये पानी की सतह पर आ जाते हैं और आग निरंतर जलती रहती है। ऐसे में आग बुझाने के लिए मिट्टी या रेत का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आग लग जाती है तो हम उसको कैसे बुझा सकते हैं। फिर है घाव हो जाने पर। घाव का कोई भी अंग कट जाने के कारण घाव हो सकता है। घाव कभी कभी गहरे भी होते हैं, इसीलिए घाव की स्थिति में निम्नलिखित प्राइमरी चिकित्सा देनी चाहिए। उपचार। सबसे पहले अपने हाथों को धोइए। घाव को कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। सभी घाव को रुई को सेवलॉन या डेटॉल में डुबोकर साफ करना चाहिए। उसके बाद उस पर कोई जीवाणु रहित रोधी मरहम एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए। रक्त बहते हुए स्थान पर रुई की मोटी परत रखकर उसे कसकर बांध देना चाहिए ताकि रक्त ना बहे, यानी खून ना बहे। यदि हाथ या पैरों के घाव में रक्तस्राव अधिक हो रहा है तो सर्वप्रथम घाव वाले अंग को से शरीर से ऊपर उठा देना चाहिए। इससे रक्त का बहाव कम हो जाता है। आवश्यक सहायता के पश्चात घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर गिर जाए या उसे लोहे की छड़ चुभ जाए तो टेटनस रोधी टीके जो होते हैं वो जरूर लगवाने चाहिए। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे प्राइमरी उपचार कर सकते हैं घाव लगने पर। अब आपका होमवर्क है, आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जो जितना चैप्टर पढ़ा दिया है उसमें से इसको सर्च कीजिए और चैप्टर को फिर से पढ़िए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगली क्लास में हम इसे कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।